बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान ख़ान को मिलिट्री की हिरासत में देने का जो मामला ज़ेर बहस है, इसके हवाले से आपको बताएंगे कि जो आर्मी एक्ट का कानून है क्या, और वो हवालगी अगर होती है तो वो किस सूरत में होती है, कितने इम्कानात हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है, और इमरान ख़ान साहब की जो पटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो पटिशन कब तक जो है वो फिक्स होने के इम्कानात मौजूद हैं। एक तो इस पे तफसील के साथ मुख्तलिफ एंगल्स से बात करेंगे कि माजी में जब इस तरह की सिचुएशन बनी कि सिविलियंस की हवालगी हुई तो वो कैसे हुई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस ज़ेर इल्तवा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका कितना असर इस मामले में हो सकता है, इस पे तफसील के साथ हम बात करेंगे। और फिर हमारा दूसरा मौजू होगा वो नैब की तरामीम। इन तरामीम में चीदा तरामीम हैं कौन सी, ये इख्तिसार के साथ मुख्तसरन आपको बताएंगे। इसके अलावा इससे किस किस ने क्या क्या फ़ायदा उठाया और क्या फ़ायदा होगा, और इमरान ख़ान साहब के केसेस में अब जो है वो क्या हो सकता है, इससे तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। जो इमरान ख़ान साहब की हवालगी के हवाले से ख़बरें गर्म हैं। उन्होंने ख़ुद भी इस इम्कान और ख़दशे का इजहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर उस पटिशन में किया कि उनको हवालगी उनकी मिलिट्री कस्टडी हो सकती है मुमकिन तौर पर, और जनरल फैज़ हमीद जो गिरफ़्तार हैं, मिलिट्री की हिरासत में हैं, वो उनके ख़िलाफ़ अप्रूवर भी बन सकते हैं। तो इस हवाले से ये जो है वो लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ है, उस पर जो है वो तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। ये आर्मी एक्ट है, उसकी जो सेक्शन है 21D। ये जनरल यूब के दौर में ये जो है वो ये सेक्शन इसमें डाली गई, और इसमें जो आर्मी की डिफेंस से मुतल्लिक कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, वो अगर कोई सिविलियन लीक करे या डिफेंस के लोगों, फेडरेशन, हुकूमत या कमांड के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इंस्टिगेट करे, तो अगर जो आर्मी की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ठोस सबूत हों, तो वो फिर उसका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत 21D में जो फौजी जो मिलिट्री ट्रायल है वो होता है। तो इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि ये 21D जब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस में 104 लोगों को जो मिलिट्री हिरासत में थे, अभी 84 हैं, 20 को जब ईद उल फितर से पहले जो है वो रिहा कर दिया गया था, तो उनका जो मिलिट्री ट्रायल है उस हवाले से अभी भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि जो सिविलियंस के ट्रायल हैं वो मिलिट्री की हिरासत में या मिलिट्री कोर्ट्स में करना गैर आइनी है, और जो 21D है इसको भी कलअदम करार दिया गया था। तो इस तनाजुर में फिर जब जस्टिस सरदार जो है वो जो उसमें बेंच बना दिसंबर 2023 में, उस वक़्त ये मामला जो है वो सामने आया, और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में वो जो फैसला था जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, या 3 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको कलअदम करार नहीं दिया, उसको मुअत्तल कर दिया था। मतलब दिसंबर 2023 में मुअत्तल कर दिया था, तो तब से लेकर अब तक फिर ये मामला चल रहा है, और उनके ट्रायल्स का कहा था कि आप ट्रायल्स कंक्लूड कर लें, फैसला आपने नहीं देना। तो वो मामला अभी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ ये डिसाइड होना है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री की हिरासत में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब इमरान खान साहब का जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें फैज़ हमीद, उनके खिलाफ अभी पब्लिकली ऑफिशियली चार्जशीट नहीं आई कि उनके खिलाफ चार्जशीट क्या है। जो DGISPR या ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें यह था कि पोस्ट रिटायरमेंट जो उनके इवेंट्स हैं उनको टच किया गया कि उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी रही है जो आर्मी के लॉज हैं उनके जो है वो अगेंस्ट जाती है, उनको उनके हवाले से तहकीकात हो रही हैं, आर्मी की कस्टडी में है जनरल फैज़। तो उसकी चार्जशीट आएगी, उससे पता चलेगा कि इमरान खान के साथ क्या लिंक कर रहे हैं,
क्या लिंक साबित हो रहा है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। अब जो हवालगी का तरीकाकार है वो ये है कि जब भी कभी इस किस्म की सिविलियंस की हवालगी होती है तो मुतलका कमांडिंग अफसर जो है वो उसमें जो मुतलका अदालत होती है जहाँ पे वो केस पेंडिंग होता है तो वहाँ रुजू करता है, उनको बताते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत हैं कि इस पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट हवालगी जो है वो उसके ऑर्डर करता है और वो हवाले कर दिया जाता है। ये इसका जो है वो तरीकाकार है। इसी के तहत इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस दरख्वास्त का मकसद ये है कि वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सिविलियंस की कस्टडी में रखा जाए, मुझे जो मिलिट्री की कस्टडी में ना दिया जाए। ये इमरान खान साहब का जो है वो मौक़िफ़ है, और उसमें उन्होंने जो बैरिस्टर अकील हैं और आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनके बयानात लगाए हैं, और मीडिया में जो ओवरऑल ये परसेप्शन जो उसमें है एक तासुर बना हुआ है, मुख्तलिफ लोग तज्ज़िये कर रहे हैं, उनका हवाला उन्होंने दिया है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में लिया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये अभी तक तय नहीं हुआ, अभी किसी फोरम पे ये चीज़ें जो है वो नहीं आई। लेकिन ये जो है लॉ है, जिस लॉ के तहत ये मामला होता है, पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी ये फिगर्स आता है 29 का 29 सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री में हुआ, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब डिसाइड करेगी कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री की कस्टडी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें अब देखना यह है कि जब ये ट्रायल्स जाएंगे और उसके बाद मिलिट्री की हिरासत में, तो फर्दर उसमें फेयर ट्रायल के तकाजे, फिर वकीलों तक एक्सेस, अपनी मर्जी के वकील, और ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जिन पर जो है वो बात होती रही है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर जब फैसला देगी तो फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री में उनको दुरुस्त करार देती है या नहीं देती। तो ये एक सिनेरियो है जो अभी तक जो है वो सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब की हवालगी के हवाले से। लेकिन उनकी जो दरख्वास्त है जो इस हवाले से अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी पिछले हफ्ते कि उनको मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए, वो 9 सितंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडे का दिन है, तो वो जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान मौजूद है। अभी तक पता नहीं चला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा होगा, उसमें फिर बेंच कौन सा होगा ये भी जो है वो बड़ा अहम है। कौन सा जज केस सुनेगा, लार्जर बेंच सुनेगा, सिंगल सुनेगा, या वो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या उसकी तरफ लिंक किया जाएगा, या स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब तक उनकी पिटीशन पेंडिंग है तब तक स्टे दे दिया जाए और उनको रोक दिया जाए कि वो मिलिट्री की हिरासत में जो है सिविलियंस ना दें। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जो इमरान खान साहब की मिलिट्री की हिरासत में देने के हवाले से इम्कानात, खदशात और चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो ये लॉज और फर्दर इसमें क्या हो सकता है ये आपके सामने रखे। आप दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। नैब की तरामीम का बहाली हो गई। बहाली क्या क्या हुई, कौन कौन सी तरामीम जो है वो अभी फील्ड में है। एक तो 50 करोड़ से कम जो है वो नैब का दायरा इख्तियार नहीं है, तो इसलिए तो शाखाना 2 में हम ये कह रहे हैं कि भाई 50 करोड़ से कम का बनता है। और दूसरा है कि वफाकी और सूबाई काबीना की मंजूरी से जो इस किस्म की मंजूरी होगी तो वो प्रोटेक्शन है उन वफाकी और सूबाई काबीना को, जहाँ पे कोई ऐसे जो है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट या बेनिफिट जो है वो साबित ना हो। इसके अलावा जहाँ का जुर्म होगा वहाँ ट्रायल होगा। मतलब कराची का केस है तो कराची चलेगा, पहले कराची के केस इस्लामाबाद में भी चलते रहे हैं। इसके बाद जो है वो प्ली बारगेन में अगर कोई शरीक जो है वो मुल्ज़म प्ली बारगेन कर गया तो दूसरे खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इसके अलावा आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर उसकी आमदन जो है वो अगर 1 अरब रुपया है और उसकी आमदन बढ़कर 50 अरब हो जाती है तो फिर नैब ने अगर केस करना है तो नैब साबित करेगी कि 49 अरब आपकी करप्शन के आए हैं। पहले ये था कि वो 49 अरब जो है वो जो मुल्ज़िम होता था उसने बताना था कि ये जो 49 अरब हैं ये करप्शन के हैं या नहीं है। ये एक इसमें तब्दीली आई है। इसके अलावा
नैब जो है वो अब मुलजम से नहीं पूछ सकता, बल्कि ख़ुद उसने साबित करना है। फिर जो ये फ्रॉड होता है, हाउसिंग फ्रॉड है या चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, जिसमें डबल शाह और इस किस्म के जो फ्रॉड होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि एक शिकायत पर वो केस शुरू नहीं होगा, 100 कम से कम आपके पास कंप्लेंट्स होंगी तो फिर जो है वो केस शुरू होगा। वो नैब जो है वो उसमें तहकीकात कर सकती है, 100 से कम में नहीं कर सकती। फिजिकल रिमांड 90 दिन था, वो 14 दिन किया गया और अब ऑर्डिनेंस लाया गया। पिछले दिनों आपको बताया था कि इमरान खान साहब के केस के लिए, और उन ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर 14 से 40 दिन कर दिया गया था। फिर नैब जो है वो किसी भी स्टेज पर पहले गिरफ्तारी कर लेता था, और अब इंक्वायरी इससे इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जो है वो गिरफ्तारी करता है। और जो रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट है, नोटिस है, उसमें वाज़े तौर पर मुलजिम के लिए लिखता है कि मुलजिम गवाह है या मुलजिम है उस वाले से। इसके अलावा बदनीति पर मबनी रेफरेंस 5 साल सज़ा है उसकी, ये भी बहाल हुआ है। पब्लिक स्टेटमेंट नैब नहीं दे सकता। ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ये बहाल हुई हैं। इसमें अब मामला ये है कि इसमें बेनिफिशरी कौन कौन है। शरीफ फैमिली भी बेनिफिशरी इसकी हुई, इसमें जो आसिफ अली जरदारी हैं पीपल्स पार्टी, वो भी बेनिफिशरी हुई। फेक अकाउंट्स केस के जो है वो भी बेनिफिशरी किसी न किसी तरह जो है बेनिफिशरी होंगे। और अरबों रुपए के केसेस अब जो है वो नैब, पहले ये हुआ था कि जब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये फैसला दिया था तो ये सारे केसेस नैब से जो है वो गाड़ियां भर भर के एहतसाब अदालतों में भेजे गए, और अब गाड़ियां भर भर के एहतसाब अदालतों से दोबारा नैब के हवाले किए जाएंगे। फिर नैब और नैब कोर्ट ये डिसाइड करेंगी कि ये केसेस एंटी करप्शन में जाने हैं, FIA में जाने हैं, या किस अथॉरिटी के पास जाने हैं। तो ये अभी डिसाइड होना है इस मामले में कि ये केसेस जो है वो किसके पास जाएंगे और किस तरह इनको जो है वो देखा जाएगा। आखिरी जो बात है वो है इमरान खान साहब के केसेस। वो आपको बताया है कि नैब ने भी ये कह दिया है कि तोशाखाना 2 केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो अब उसको देखकर जो है वो फैसला करना पड़ेगा जो एहतसाब अदालत है। और जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो उसकी समाअत कल होनी है, तो कल देखेंगे कि कल उस पर फर्दर क्या होता है, और कल जो है वो इमरान खान साहब के वकला की इस हवाले से प्लानिंग क्या होती है, और वो क्या उसमें 265K जो बरियत की दरख्वास्त है वो दायर करते हैं या नहीं करते। अगर दायर करते हैं तो एहतसाब अदालत ही उसको डिसाइड कर देगी, या मामला जो है वो हाई कोर्ट में आएगा। इसमें जो अभी की कानून साजी हो रही है, उस कानून साजी के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि जो गेट कीपर का किरदार जजेस और अदलिया और चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, जो लेजिस्लेशन पार्लियामान कर रहा है। तो ये एक तनाजुर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि एक तो जो तौहीन अदालत का जो लॉ है उस पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा जजेस की तादाद बढ़ाने, इसके अलावा जी टॉप 5 में से चीफ जस्टिस बनेगा, मतलब ये बात हो रही है, अभी तक आया नहीं मामला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। फिर ये था रोटेशन, जजेस की रोटेशन का मामला भी था। फिर एक चीज़ और पिछले दिनों आई कि वो जी जो 184(3) में अगर किसी ने 100 मोटर लेना है तो पहले 9 जज जो है वो उसको डिसाइड करें। तो ये मल्टीपल जो अदलिया में जो तरामीम है, जो सादा कानून साजी है वो हुकूमत कर रही है। अभी आइनी तरमीम के नंबर बताया जा रहा है पूरे नहीं है, लेकिन वो अगर पूरे होंगे तो फिर पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। आइंदा वीडियो में भी आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।